नमस्कार दोस्तों। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल में यूटीडी में एडमिशन्स चालू हो गए हैं। यानी 2022-23 के लिए यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स में एडमिशन शुरू हो गए हैं। तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको विज़िट करना होगा bubhopal.mponline.gov.in। इस वेबसाइट पर विज़िट करें। विज़िट करने के बाद आपको ये पेज मिलेगा, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, और इसमें स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबल सर्विसेज का, और इसी में आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ऑप्शन मिलेगा यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट यूटीडी सेशन 2022-23, यूटीडी एडमिशन फॉर्म 2022-23। इस ऑप्शन में और नीचे है यूटीडी पे अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट। जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो उसका अगर प्रिंट आउट लेना चाहेंगे या उसकी रिसिप्ट लेना चाहेंगे तो उसमें आप एप्लीकेशन नंबर इंटर करके डिटेल ले पाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको यूटीडी एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। इसमें आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का। तो अप्लाई वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करें तो जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट सेशन 2022-23। तो जितने भी कोर्सेस हैं यूजी पीजी के, उसमें आप इसमें भी चेक कर सकते हैं और उसके अनुसार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला है डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो एक डिपार्टमेंट के अंदर कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसके अनुसार से है। डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक है, डिपार्टमेंट ऑफ कंपैरेटिव लैंग्वेज एंड कल्चर है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सियन, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, योगा, लॉ, बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स। इस तरह से पूरे आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, अर्थ साइंस, कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो इस तरह से पूरे जो कोर्सेस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। तो जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेस में अगर आप सेलेक्ट करते हैं सपोज, तो फिर इसमें आपको कोर्स सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें देखिए आपको इस तरह से आपको कोर्सेस मिलेंगे। एमएससी बायो साइंस, पीजी डिप्लोमा एनिमल मैनेजमेंट, बीएससी एग्रीकल्चर। तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपके कोर्स के अनुसार से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में पूरा चेक कर सकते हैं और फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको दूसरा इन्फॉर्मेशन होगा एप्लीकेंट्स जनरल डिटेल्स। इसमें आपको आपका डिटेल्स देना है, जैसे कि फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, प्लेस ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी जनरल अनरिजर्व्ड, जेंडर, नेशनलिटी, मीडियम को क्या है आपका। सब कैटेगरी में भी इस तरह से माइनॉरिटी, हैंडीकैप्ड, जम्मू कश्मीर, माइग्रेंट, फ्रीडम फाइटर, अगर इस तरह से हैं तो आप उसको चेक कर लें और उस पर आप टिक कर सकते हैं अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर परमानेंट एड्रेस आएगा, फिर करस्पोंडेंस एड्रेस है तो आप मेंशन कर सकते हैं। और फिर है क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन। तो इसमें अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन में क्या था डिटेल वो यहाँ पर फिलअप करना है। ग्रेजुएशन के डिटेल्स यहाँ पर होंगे। फिर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपका पूरा देना है, यानी 10th आपने कब पास किया, किस ईयर में, क्या सब्जेक्ट थे और किस बोर्ड से। इस तरह से पूरा डिटेल यहाँ 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पीजी है और भी अदर कोर्सेस हैं तो मेंशन कर सकते हैं। और इज़ देयर एनी गैप बिटवीन स्टडीज़, अगर गैप है तो उसका मेंशन कर सकते हैं, रीज़न बता सकते हैं। और अगर एडमिशन होता है तो आप ध्यान रखिएगा आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी वो नोटरी से बनता है, उसे कहते हैं एफिडेविट, हिंदी होती हलफनामा। ठीक है, तो एफिडेविट यानी हलफनामा बनवाना होता है, वो सबमिट करना होता है अगर आपके स्टडी में गैप का है तो। अगर नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर है अदर डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि किसी और कोर्स में एडमिशन लिया है या बाकी जो डिटेल्स आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अदर सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर एसएस का सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है,
या किसी और कल्चरल एक्टिविटीज़ का नेशनल या यूनिवर्सिटी लेवल का कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसके अनुसार से आप टिक कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं जैसे एनसीसी या एनएसएस, तो उस चीज़ का सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, तभी आपको उसका बेनिफिट मिल पाएगा। फिर इनक्लोजर्स में है तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर टिक करना है, कोई सबमिट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। लेकिन जैसे ही आपका एडमिशन होगा या काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो आपको जो आपने ये फॉर्म भरा है इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, और इसका प्रिंट आउट के साथ जितने भी मार्कशीट हैं आपके और जितने भी सर्टिफिकेट हैं सबकी फ़ोटो कॉपी लगा के और फ़ोटो वगैरह सब साथ में लेके आपको एडमिशन और काउंसलिंग के समय डिपार्टमेंट में जाना होगा। अपलोड फ़ोटो विद सिग्नेचर, तो आपको फ़ोटो अपलोड करनी है आपकी और फिर नीचे सिग्नेचर। फिर इसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ PDF फॉर्मेट एंड साइज बिटवीन 10 KB टू इतने KB में आपको जो सर्टिफिकेट हैं, कुछ सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड भी करने हैं। उन सर्टिफिकेट में सबसे पहले है हाई स्कूल सर्टिफिकेट यानी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, हायर सेकेंडरी यानी 12th की मार्कशीट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। यानी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मार्कशीट की क्या है, फ़ोटो अपलोड करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो उसका भी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है। और ठीक है, इसके अलावा और कुछ जो सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं उसको अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कैप्चा जो है फिलअप करेंगे, फिर डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे, फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि द कैंडिडेट हुज फाइनल रिजल्ट इज अवेटेड शुड ऐड टोटल मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन ऑफ ऑल द अर्लियर सेमेस्टर ईयर्स एंड देन मेंशन इट। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका फाइनल ईयर का फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आया है और वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। उसमें ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है वे पूर्व के समस्त सेमेस्टर या पूर्व के समस्त वर्षों के पूर्णांक एवं प्राप्तांकों का योग उल्लेखित करें। तो जितने भी प्रीवियस ईयर या प्रीवियस सेमेस्टर के आपका उतने तक का बनता है वो पूरा डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। फिर आप सबमिट पे क्लिक करिएगा, आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और OBC में जनरल कैटेगरी से तो आपको 300 रुपये लगेगा। SC ST से आप बिलोंग करेंगे तो आपको 150 रुपये लगेगा। ये होगा फॉर्म अप्लाई फ़ीस यानी अप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस। तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट लें और फिर आप चेक कर सकते हैं। फिर जैसे काउंसलिंग होगी, एडमिशन होगा, आपका लिस्ट आएगा तो उसके बाद आपको UTD यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में जाके एडमिशन कराना होगा। फिर उसके बाद जो कोर्स की फ़ीस होगी बाकी वो अलग है। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।